वेलकम टू आवर चैनल यूपी पाठशाला। हम रोज़ाना की तरह आज भी लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि आपके हर एग्ज़ाम में आपको साथ देंगे और आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। पहला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर हैज़ इनऑगरेटेड ए वाटर स्पोर्ट्स सेंटर इन विच स्टेट? यूटी। आपको बताना है कि अनुराग ठाकुर ने वाटर स्पोर्ट्स सेंटर कौन से राज्य में इनॉग्रेट किया है। पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा झारखंड, चौथा हरियाणा। तो इसका सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन, IMF cut how much global GDP growth projection in 2022 and in 2023? तो फर्स्ट इसका ऑप्शन है 2.2% एंड 2.7%, दूसरा ऑप्शन है 3.2% एंड 4.2%, तीसरा ऑप्शन है 3.2% एंड 2.7%, चौथा ऑप्शन है 2% एंड 2.7%। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी इसका सही उत्तर है सी, यानी 2022 के लिए 3.2% एंड 2023 के लिए 2.7%। आइए चलते हैं तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। PM डिवाइन स्कीम विच हैज़ सीन इन द न्यूज़ एम्ड एट द डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन? तो एनी से आप देख रहे होंगे, डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। किस सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में है, तो नॉर्थ ईस्ट। तो आपको पता होना चाहिए इसका सही आंसर क्या होगा। ए, पहला नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, और इसमें 13,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। तो यहाँ देखिए PM डिवाइन स्कीम किसके लिए है? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। और कितना बजट है इसका? 13,000 करोड़। 13,000 करोड़। चौथा क्वेश्चन आपकी, विच नेशन एंड इंडिया हैव एग्रीड टू एक्सटेंड द वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम ज्वाइंट डिक्लेरेशन टिल 2027? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला ऑप्शन है रशिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी, चौथा है यूनाइटेड स्टेट्स। तो इसका सही आंसर है हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट। सही आंसर क्या है हमारे पास? यूनाइटेड स्टेट। पाँचवा क्वेश्चन, PM डिवाइन स्कीम एम एट डेवलपिंग विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये अभी आपको ये आ चुका है, ये दोबारा लिख दिया है ये वाला क्वेश्चन हमने। तो इसका आंसर है आपका नॉर्थ ईस्ट। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर ये था। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फुटबॉल फॉर ऑल इन द स्टेट टू टेक द कल्चर ऑफ फुटबॉल टू द ग्रास रूट्स? आपको बताना है कि किस स्टेट ने फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव शुरू किया है फुटबॉल कल्चर को ग्रास रूट से बढ़ावा देने के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं। पहला है गुजरात, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है तेलंगाना। तो इसका सही आंसर क्या है? फुटबॉल ज़्यादातर कहाँ हमारे उड़ीसा में खेला जाता है, तो उड़ीसा ही क्या है इसका आंसर सही होगा। 7वां सवाल है, स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड NTL, नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड हैज़ बीन इंक्लूडेड इन विच फ्लैगशिप स्कीम? तो ये बताना है कि NTL जो है गर्ल्स के लिए, गर्ल्स की स्किलिंग के लिए वो किस में इंक्लूड की गई है। तो पहला आपके पास है पोषण अभियान, दूसरा है राष्ट्रीय महिला कोष, तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चौथा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये 4 योजनाएं हैं। इसमें NTL जो स्किलिंग है गर्ल्स की वो कौन से में शामिल की गई है? तो इसका सही उत्तर हमारे पास सही आंसर है सी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सवाल नंबर 8, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन विच इज डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? अभी आपको पता है हिमाचल प्रदेश गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वहाँ पर उन्होंने 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं। वो बताना इन 4 ज़िले हैं, उनमें से कौन से ज़िले में शुरू किया? तो पहला हमारे पास है बिलासपुर, दूसरा है मंडी, तीसरा हमारे पास है कांगड़ा और चौथा है चंबा। तो ये आंसर इसका सही आंसर है चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट में 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं PM मोदी द्वारा। सवाल नंबर 9, विच वॉज UN इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन इज बीइंग ऑब्जर्व? आपको पता है ये जितनी भी डे होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको तो आप रटना पड़ता है, आप इसको रट लीजिए। ये अक्टूबर में कौन बहुत इंपॉर्टेंट डेज हैं वो आप याद कर लीजिए। ये देखिए एक और डेज आया है अक्टूबर का, UN इंटरनेशनल डे फॉर नेशनल डिजास्टर रिडक्शन। ये देखिए ये है रिडक्शन। तो अब इसका हमारे पास 4 ऑप्शन है। अक्टूबर 12 में ऑब्जर्व किया जाता है, ये बनाया जाता है, ये 30 अक्टूबर 13, अक्टूबर 15 और अक्टूबर 14। तो इसका सही आंसर हमारे पास है अक्टूबर 13 यानी बी। सही उत्तर हमारे पास क्या होगा? अक्टूबर 13, यानी आंसर इसका आ जाएगा बी, 13 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है देखिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री इज एसोसिएटेड विद वन नेशन वन ग्रिड वन फ्रिक्वेंसी एंड वन नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर? ये NDLC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर।
ये तीन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आते हैं आपको बताना है। 4 मिनिस्ट्रीज दे रखी हैं, आपको बताना है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो आपको बताना है कि इन चारों में से सही आंसर हमारा कौन सा है। तो सही आंसर है हमारे पास 10 का A, मिनिस्ट्री ऑफ पावर्स। क्या है? 10 का A, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो इसके बाद 11वां सवाल ये रहा, Which country has imposed visa restriction on member of the Taliban responsible for the repression of women and girls in Afghanistan? तो आपको बताना है इन 4 कंट्रीज़ में से फ्रांस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में किसने वीज़ा रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी हैं तालिबान पर, इन चारों में से। तो चारों में से सही जवाब हमारे पास है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी B इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। B इज़ द राइट आंसर फॉर 11th क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च्ड टोयोटास पायलट प्रोजेक्ट ऑन FFV और SHEV? तो आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने टोयोटा का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, छोटा FFV और SHEV। पहला है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, कौन से मिनिस्टर ने? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तीसरा है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, चौथा है मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स। आपको बताना है कि कौन से मिनिस्टर ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। तो आपको पता होना चाहिए ये काम सब कौन करता है, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर B। क्वेश्चन नंबर 13, वंदे भारत बेस्ड फ्रेट सर्विस इज गोइंग टू बी इंट्रोड्यूस ऑन विच रूट? आपको बताना है, हमारे पास 4 रूट दे रखे हैं। पहला रूट हमारे पास है दिल्ली कालका जम्मू कटरा, कालका नहीं कटरा, दिल्ली कटरा जम्मू। दूसरा है दिल्ली बनारसी, तीसरा है गांधीनगर मुंबई, चौथा है दिल्ली मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या है? हाल ही में कौन से फ्रेट सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है और कौन से रूट पर किया गया है? दिल्ली और मुंबई। ये आंसर इसका चौथा बिल्कुल सही, 13 का D सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच बैंक रेज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप ARCs टू 13 करोड़? अब बताना है कि किसने, चारों में से कौन सी बैंक ने क्या किया है कि ARCs को 100 करोड़ से 300 करोड़ कर दिया है। ये आपको बताना है किसने, RBI ने किया है और या फिर ADB ने किया है, SBI ने किया है, या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, ये CBI ने किया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें इस तरह के जो डिसीजन लेता है आपको पता है वो एक ही है, कौन है? RBI ने क्या किया है? ARCs। अब आपको पता होना चाहिए कि ARCs क्या है। ARCs क्या है? देखो ARC क्या है, ARC की फुल फॉर्म ARC A for होता है एसेट, A for एसेट, R for होता है रिकंस्ट्रक्शन, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, C for कंपनी। तो ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होती हैं तो उनका जो कैपिटल है 100 करोड़ से 300 करोड़ कर दिया है किसने? RBI ने। क्वेश्चन नंबर 14 का A आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 रहा ये आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ वेबसाइट लॉन्च टू एनेबल सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टू द आर्म फोर्सेस बैटल कैजुअलिटीज वेलफेयर फंड? तो एक वेबसाइट बनाई गई है जो कि क्या करें कि जो आर्म फोर्सेस होती हैं उनकी कैजुअलिटीज़ का वेलफेयर को क्या होगी, उसको सिटीजन्स के लिए वो उस पर देख सकते हैं जाके। तो पहला है उसका नाम बताना है आपको, वेबसाइट का नाम क्या है? माँ भारती के बहादुर सपूत, दूसरा है भारत माँ के सपूत, तीसरा है माँ भारती के सपूत, चौथा है धरती माँ के सपूत। तो 15वें का आपको सही उत्तर क्या मिलेगा? इसका उत्तर होगा C, माँ भारती के सपूत उस वेबसाइट का नाम है। आप इसको सर्च करके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? व्हेन इज द नेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन बीइंग ऑब्जर्व? अब नेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन किस दिन मनाया जाता है, किस दिन ये ऑब्जर्व किया जाता है? आपको बताना है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन कब ऑब्जर्व किया जाता है? 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को? तो आपको बताना है सही आंसर इसका क्या है? 13 अक्टूबर, 16 का D। सही आंसर क्या होगा? 16 का D। 17वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। टोटल 18 क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में, तो आप इन सबको अच्छे से याद करिएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि इनमें से आपको ज़रूर किसी न किसी कोई ना कोई एक सवाल ज़रूर आपको मिलेगा। और रोज़ाना हमारी वीडियोस जुड़े रहिए, हम इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आपको जो भी तैयारी करने में मुश्किलात आती हों वो कम से कम हो जाएँ और आपके पेपर बेहतर से बेहतरीन हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17, वर्ल्ड बैंक एक्सटेंडेड ए लोन ऑफ $250 मिलियन, यानी $250 मिलियन फॉर द साल्ट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? आपको बताना है एक प्रोजेक्ट है साल्ट, वो कौन से स्टेट में रन होता है और उसका वर्ल्ड बैंक ने उस लोन बढ़ा दिया है 250 मिलियन का। कर्नाटका में है ये,
ये आंध्र प्रदेश में है या तेलंगाना में है या तमिलनाडु में है? तो इसका सही आंसर है बी, 17 का बी। अब ये साल्ट क्या है, ये साल्ट क्या है, ये देखिए साल्ट क्या है। साल्ट ये है S4 होता है सपोर्ट, S4 क्या होता है, सपोर्ट। आंध्रा, A फॉर आंध्र प्रदेश, L फॉर लर्निंग, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। तो साल्ट का फुल फॉर्म क्या होगी, S फॉर सपोर्ट, A फॉर आंध्र प्रदेश, L फॉर लर्निंग, T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इस तरह से साल्ट, A फॉर आंध्र प्रदेश आया तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें, बी। तो साल्ट की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। और ये वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का जो लोन एक्सटेंड किया है वो कौन से प्रदेश से जुड़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश से। तो उम्मीद है कि आपको ये याद हो गया होगा और आप आइंदा भी इसको याद रखेंगे। अभी देखिए तीसरा डे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डे है। ऑन विच डे वर्ल्ड साइट डे 2022 इज बीइंग ऑब्जर्व, यानी वर्ल्ड साइट डे 2022 कब ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अक्टूबर को, 11 अक्टूबर को, 12 अक्टूबर को या 13 अक्टूबर को? आपको बताना है इसमें ये कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपका सही आंसर इसका है डी, 18 का डी, यानी 13 अक्टूबर को वर्ल्ड साइट डे 2020 मनाया जाता है। अब ये क्या है वर्ल्ड साइट डे, ये असल में जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं या जिनको देखने में परेशानी है, जो ब्लाइंड हैं, उनके हेल्प के लिए, उनकी जागरूकता के लिए ये हर साल 23 अक्टूबर को मनाया या ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि उनको भी हमारी तरह ज़िंदगी जीने के मौके बताए जा सकें, उनको अवेयर किया जा सके। तो ये था आज का वीडियो करंट अफेयर्स पर। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे एक बार फिर निवेदन करेंगे, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।